मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। अपने ये बात बार बार होती है कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये परम सिद्धांत मान लेना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये बात ठीक समझ में आ जाने पर भोगों के लिए मानव जीवन का व्यय नहीं किया जाएगा, मानव जीवन व्यर्थ में खोया नहीं जाएगा और कम से कम भोगों के लिए जो हम लोग अवैध कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, उनसे तो बच ही जाएंगे। ये मनुष्य जन्म जितना सुंदर, शुभ और लाभदायक है, विपरीत उपयोग करने पर ये उतना ही हानिप्रद है। किसी भी दूसरी योनि में जो भोग योनि है, नए कर्मों का बोझा नहीं उठाना पड़ता, नए कर्मों के बंधन नहीं होते। कुछ न कुछ उन योनियों में कर्मों के बंधन क्षीण होते हैं, कम होते हैं, ऋण उतरता है। पर मनुष्य जीवन ये कर्म योनि है, इसमें नवीन कर्म होते हैं, फलों के बीज डाले जाते हैं कर्म के रूप में। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, इस शरीर को तुम खेत समझो। जिस प्रकार के बीज खेत में बोओगे उसी प्रकार का फल अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। ये नियम है। तो मनुष्य जीवन यदि कहीं विपरीत मार्ग पर चला गया, यदि मनुष्य उल्टा हो गया कहीं, पशु पक्षी उल्टे हो नहीं सकते, वो अपनी गति पर चलते हैं। पशुओं की, पक्षियों की एक स्वाभाविक बंधी गति है, वे प्राय उसी पर रहते हैं। नियमों के पालन में पशु पक्षी हमारी अपेक्षा अधिक सावधान हैं और अधिक सुदृढ़ हैं। हम जैसे बहुत उन्नति कर सकते हैं, वैसे ही बहुत अवनति भी कर सकते हैं। कर्माधिकार प्राप्त है ना। तो यहाँ मनुष्य को विशेष सावधानी की आवश्यकता है और योनियों की अपेक्षा। और योनि में सीधा साधा अपना भोग करते चले जाओ कर्म का। यहाँ तो नया दायित्व है, नए कर्म करने हैं, उन कर्मों का अपने ऊपर बोझा लेना है, उन कर्मों के बोझ को लेकर उनका फल भोगने के लिए नई नई योनियों में जाना है। तो ये बड़ा नया कारखाना है। तो यहाँ पर जीव के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि मनुष्य उल्टा चल निकला तो पशु पक्षी
जो पाप, जो बुरा कर्म नहीं कर सकते अनंत जीवन में, मनुष्य एक जीवन में कर लेता है। ये भला मनुष्य की बुद्धि है ना, कि जिसने आज विज्ञान की उन्नति के रूप में, विज्ञान की उन्नति वास्तविक उन्नति, इसमें कोई संदेह नहीं, विज्ञान के सामने मस्तक झुकाना पड़ता है, लेकिन वो विज्ञान विदों की बुद्धि में जो तम आया, उसने दुरुपयोग किया, अणुबम बना, और एक बम ने एक नगर के लाखों आदमियों को क्षणों में विध्वंस कर दिया। और अब उसी प्रकार के, उससे भी बहुत भयानक नए नए वो बम तैयार किए जा रहे हैं, जिनके परीक्षणों को लेकर लोग समझते हैं कि जगत का वायुमंडल विकृत हो गया है। और ये डॉक्टरों का कहना है कि ये वर्तमान जो जगत में इन्फ्लुएंजा फैला, ये उन्हीं बमों के कारण से फैला, परीक्षण के कारण से। पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई भी पशु पक्षी, बड़े से बड़ा जानवर, किसी ने भी इन बम की बात सोची हो तो बताइए, कोई कर सकता हो तो बताइए। अजगर, सांप, सिंह, जो बड़े से बड़े हिंसक जंतु हैं, वे अपने सामने आए हुए कुछ जीवों को मार देंगे, लेकिन योजना मारने की नहीं बना सकेंगे। और इतनी भयानक योजना, वो कहते हैं कि हमारा एक बम ऐसा ऐसा बनेगा जो बहुत दूर अपने आप जाएगा, और जा करके, एक अभी अभी आया है उसमें कि रशिया ने कहा है कि इस बार एक जर्मन ने कहा है कि रशिया के पास इस प्रकार की एक चीज आ गई है कि वो 80 मिनट में न्यूयॉर्क जा करके न्यूयॉर्क को ध्वस्त कर सकती है। 80 मिनट में अपने आप, बिना किसी चालक के, वो चीज, वो रॉकेट, वो अमेरिका पहुंचकर न्यूयॉर्क पर बम गिरा सकता है, सारा अमेरिका ध्वस्त हो सकता है। तो ये अमेरिका ये ख्याल न करे कि हम दूर हैं इसलिए बच जाएंगे। अब ये जो मानव की बुद्धि में विनाश की प्रेरणा हुई, ये प्रेरणा किसी पशु पक्षी के जीवन में नहीं हो सकती। तो मनुष्य यदि सीधे मार्ग पर जाए तो देवत्व को, ईश्वरत्व को, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, ऋषित्व को प्राप्त कर सकता है, भगवान के परम दुर्लभ प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और यही अगर उल्टे रास्ते पर जाए तो वो बड़ा क्रूर पिशाच राक्षस दैत्य हो सकता है, जो सारे जगत के ध्वंस में कारण बन सकता है। बड़े बड़े पाप ये अपने जीवन में कमा सकता है, और करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उनका भोग करने को बाध्य होता है। तो मानव जीवन में एक विशेषता है, और उस विशेषता का सदप्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। वो विशेषता है, इसके पास एक विवेक है, सोचने की शक्ति है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या करना है, क्या न करना है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर एक विवेक भगवान ने दिया है। इस विवेक को लेकर ही मनुष्य की मनुष्यता है। जिसने विवेक को खो दिया वो पशु से बदतर है। पशु तो अपने जीवन में एक सीमित क्रिया कर सकता है, पर ये मनुष्य जब राक्षस बन जाता है तो ये बड़ा भयानक होता है, अपने लिए भी और जगत के लिए भी बड़ा भयानक। इतना भयानक कोई हो नहीं सकता। मनुष्यों में जब द्वेष होता है ना, तो वो द्वेष केवल आमने सामने की लड़ाई में ही समाप्त नहीं होता, वो तो भीतर ही भीतर फैल जाता है सारे विश्व में, और उसकी परंपरा चलती है अनेकों अनंतों योनियों तक। मरने के बाद भी यहाँ के जो बैर के संस्कार लेकर मनुष्य जाता है जीव, वो अन्य योनियों में जाकर के भी वो पूर्व संस्कार बस उसी प्रकार की क्रिया करता है। तो मनुष्य को के लिए सावधानी बताई ऋषियों ने कि भाई तुम्हारा काम है एक ही मानव जीवन में अपने स्वरूप को जानना, भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त करना। और इसीलिए
वो गर्भधारण, इसीलिए बालक का प्रसव, इसीलिए उसका गुरुकुल में प्रवेश। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण बालक क्यों करता है गुरुकुल में जाकर? अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं। अर्थ की प्राप्ति तो जीवन में गौण चीज है, जो संसार में काम चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है। अर्थ है जीवन संचालन के लिए, अर्थ है लोकोपकार के लिए। पर वही अर्थ यदि अन्यायपूर्वक और केवल अर्थ में ही दृष्टि रखकर अगर उपार्जन होता है, तो वो अर्थ तो मन को, बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। मन बुद्धि में तमोगुण भर देता है। श्रीमद् भागवत में एक आदेश में आया कि एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। एक अर्थ 15 अनर्थों की पैदाइश का कारण है, और फिर वो अनर्थ मानव जीवन को नष्ट कर देता है। वो अर्थाख्य अनर्थ है। ये श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि वो अर्थाख्य अनर्थ है। नाम तो उसका अर्थ है, और है वो अनर्थ, जीवन को बर्बाद कर देता है। तो ये जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय सेवन के कार्य हैं, जितने भी अर्थोपार्जन के कार्य हैं, ये तो केवल जीवन संचालन भर के लिए हैं। ये कमाने के लिए नहीं, उपार्जन के लिए नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ये जीवन की का चरम लक्ष्य नहीं। लक्ष्य भगवान है, लक्ष्य भगवान है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही जिसका जो काम, जिसका जो धर्म, उस धर्म का वो पालन करे, भगवत प्रीत्यर्थ। गांधी जी ने एक जगह तो लिखा है कि मैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वराज्य की कामना करता हूँ, स्वराज्य के काम में पड़ा हूँ। उन्होंने वो उनके बाद विचारों की फल ही नहीं, आज का फल देखते उन्होंने ये लिखा है कि राजनीति में बड़ा दोष आ गया है, राजनीति दूषित हो गई है। दूषित राजनीति को निर्दोष बनाने के लिए मेरा ये प्रयत्न है। निर्दोष राजनीति के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करके उसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना स्वराज्य उद्देश्य नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी हमारे कर्म हैं, जिसके जो कर्म हैं, जिसका जो स्वधर्म है, जिसका जो वर्णाश्रम का कर्म है, जिसका जो कर्तव्य है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि सबका एक कर्तव्य हो और सबका एक सा काम हो, ये आवश्यक नहीं। जिसका जो हो, कुछ भी हो, तो उसका लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्राप्ति करना, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्राप्त्यर्थ, उस काम को करना। ये जीवन में असली चीज है। तो ये अगर लक्ष्य रहे, जीवन का लक्ष्य भोग न होकर भगवान रहे, तब तो जीवन की सारी क्रियाएं सुंदर होंगी, सबके लिए सुखदायिनी होंगी, सबके हित की होंगी और सबको सुख पहुंचाने वाली होंगी। और जहाँ जीवन में केवल भोग आ गया, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया बड़ी सुंदर भाषा में कि भोग आना तो दूर रहा, भोग का चिंतन ही पतन का हेतु है, सर्वनाश का हेतु है। भगवान ने बार बार आप लोग सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं गीता में, भगवान ने सर्वनाश का एक क्रम बताया, क्रमबद्ध एक सर्वनाश का रास्ता बताया है। पतन क्यों होता, अच्छा आदमी भी गिरता क्यों है और बुरा आदमी उठ कर जाता है, ये दोनों बातें गीता में। एक जगह का प्रणश्यति, एक जगह न प्रणश्यति। एक जगह वो गिर जाता है, सर्वनाश को प्राप्त होता है, और एक जगह प्रतिज्ञा कर कहते हैं कि वो नहीं गिर सकता। तो गिर जाता कौन है? अच्छा आदमी भी है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, अच्छी जाति में है, अच्छे माता पिता हैं, घर में सदाचार भी है, लेकिन वो विषयी पुरुषों के संग में आकर विषय चिंतन में प्रवृत्त हो गया। पाप की बात नहीं कही है यहाँ पर, पाप तो फिर पैदा होंगे। अच्छा पुरुष है, परंतु विषयी पुरुषों के संग से वो विषय चिंतन में प्रवृत्त हो गया। तो क्या होगा उसका परिणाम? ध्यायतो विषयान पुंसः
संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान ने ठीक क्रमबद्ध एक स्तर बताया है गिरने का।